तब वो सिर्फ बुक लेकर पढ़ाई करती रहती थी। ऐसे में एक दिन पिंकी की माँ उससे बोली, अरे बेटा, तू सारा दिन पढ़ाई करती रहती है, जा थोड़ा बाहर घूम फिर आ। तुम पिंकी की शादी करा दो, पहले पढ़ाई में इतना खर्चा लगाओ और उसके बाद फिर शादी में इतना खर्चा करो। अरे मैं कहाँ से लाऊंगा इतने सारे पैसे? और जब कमा के खिलाने का वक्त आए तो भेज दो उसे दूसरे के घर। अरे क्या फायदा इस पढ़ाई लिखाई का? नहीं नहीं पापा, अभी मेरी शादी मत कराइएगा, अभी तो मेरे को वकील बनना है, अभी उसकी पढ़ाई पूरी की पूरी बाकी है। तो क्या करूं मैं? कहाँ से लाऊं इतने सारे पैसे? बिक जाऊं मैं ना बाबा ना। लेकिन उसकी पढ़ाई का खर्चा तो सरकार उठा रही है। माँ के इतना कहने पर पिंकी कुछ सोचने लगती है और वो ये सोचती है कि माँ झूठ क्यों कह रही है। और जैसे ही पिताजी बाहर जाते हैं तो पिंकी अपनी माँ से पूछती है, माँ क्यों झूठ बोला आपने पापा से? अब पढ़ाई का खर्चा कहाँ से आएगा? पिंकी की माँ अपने कंगन उतारती है और कहती है, मैं किसी भी तरह तेरी पढ़ाई कराऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे बिक ही जाना क्यों ना पड़े। पिंकी अपनी माँ के गले लग जाती है और वकालत की पढ़ाई के दूसरे साल ही पिंकी के पापा कहते हैं, पिंकी की शादी तय हो गई है और अगले महीने है उसकी शादी। माँ बेटी के लाख मना करने के बावजूद भी पिंकी की शादी हो जाती है आकाश नाम के लड़के के साथ। सुन पिंकी, तुम्हारे पिताजी ने कुछ दहेज तो दिया नहीं है और बेवकूफ तो तुम हो ही, तो मैंने कोई चैरिटी नहीं खोल रखा है कि मैं बिना दहेज लिए तुमसे शादी कर लूंगा। अब पिंकी सोचने लगती है कि आकाश ऐसा क्यों कह रहा है। अगले दिन सासू माँ पिंकी से कहती हैं, अरे पिंकी, मैंने सुना कि तुम मेरे बेटे से शादी ही नहीं करना चाहती थी। वो तू वकालत की पढ़ाई कर रही थी ना। अरे तेरे से अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे मेरे बेटे के लिए, पर तेरे पिताजी ने दहेज का लालच दिया था, इसलिए तेरे से शादी कर ली और दिया कुछ भी नहीं। माँ जी, दहेज लेने या देने से तो कुछ भी नहीं होता है ना, ये तो आप जानती ही है ना। और अच्छी बहू तो वो होती है जो घर को घर बना दे, स्वर्ग बना दे, ये तो आपको पता ही है ना माँ जी। अरे बस कर बहू, इतने मोटे मोटे शब्द मत बोल, हम नहीं सीख पाएंगे तेरी ये मोटी मोटी भाषा। पिंकी बहू, जल्दी से उठो और अपने पिताजी के घर जाओ और वहाँ से 50,000 रुपए लेकर आओ। दुकान पर इस बार बहुत घाटा हो रहा है, लगता है तेरे कदम ही ठीक नहीं है। ये क्या कह रहे हैं पापा आप? मेरे पिताजी कहाँ से लाएंगे इतने सारे पैसे? उनके पास तो मेरी पढ़ाई के लिए भी पैसे नहीं थे, इसीलिए तो मैंने वकालत की पढ़ाई भी पूरी नहीं। तभी तो पापा ने मेरी शादी भी कर दी। तभी आकाश भी घर पर आ जाता है और पिंकी को जोर से एक थप्पड़ जड़ देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी से इतनी ऊंची आवाज में बात करने की? उन्होंने सिर्फ 50,000 रुपए मांगे थे तुमसे और तुम तो ऐसा रिएक्ट कर रही हो जैसे तुमसे तो पूरी तुम्हारी जायदाद ही मांग ली हो। पिंकी की माँ ने पिंकी को घर से बाहर निकाल दिया और पिंकी रोते हुए सीधा अपने मायके पहुंचती है। अरे पिंकी तुम, अरे मुझे पहले बता दिया होता तो मैं तुम्हारे पापा या तुम्हारे भाई को तुम्हें लेने के लिए भेज देती। ऐसे कैसे लेने चले जाएंगे? और कोई काम नहीं है क्या हमें? और इसकी जो शादी करवाई थी उसमें जितना सारा कर्जा लिया था वो सब कर्जा भी तो चुकाना है। पिंकी ये सब सुनकर हैरान हो जाती है, उसे समझ में नहीं आता कि वो यहाँ पे पैसे मांगने आई है और वो मांगे भी तो कैसे मांगे इन सब से। पिंकी अपनी माँ से मिलकर सीधा अपने ससुराल में पहुँच जाती है। अरे कहाँ है झोला? कुछ लेकर भी आई है या हाथ हिलाती हुई चली आई? ला दे तेरा झोला, कहाँ पर है? क्या कहाँ पर है माँ जी? अरे पैसे थैले में ही तो डाल के लेके आएगी या फिर हाथ में लेके आएगी? पापा के पास इतने पैसे नहीं है माँ, वो कहाँ से लाएंगे इतने सारे पैसे? कहाँ से लाएंगे मतलब? क्या हमने पैसों की दुकान खोल रखी है क्या कि हम तुम्हारा सारा